हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 28वां दिन 24 मई 2021 और आज हम यमुना जी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और वृंदावन यमुना के तट पर बैठकर ही भगवत चर्चा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। केसी घाट वंशी वट दादर्श कानन, केसी घाट वंशी वट दादर्श कानन। जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। हमारे पीछे यमुना महारानी विहार कर रही है अपने प्रियतम के साथ। जब भगवान स्वधाम से पधार गए तो भगवान के पड़पोत्र ब्रजनाभ और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब इस ब्रज मंडल को सजाया तब भगवान की 16,108 पटरानी वो विरह में थी, ब्रज में आई
और 16,108 विरह, भगवान का विरह था, भगवान का वियोग। लेकिन एक पटरानी थी 16,108 में से, वो थी कालिंदी, यमुना महारानी। यमुना महारानी कह रही है कि मैं भगवान जब गौलोक में थे तब भी मैं उसके साथ विहार करती थी, और भगवान जब लीला करने के लिए आए, भूमंडल पर आए द्वापर युग में, तब भी मैं उनके साथ विहार करती थी, और अब कलयुग आ गया है तब भी मैं भगवान के साथ नित्य विहार करती हूँ। तो मुझे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान का वियोग नहीं सता रहा है। यमुना महारानी सूर्य की पुत्री है। यम और यमी, यमराज जो हैं उस सूर्य के पुत्र, और शनिदेव इस सूर्य की संतान है। तो एक दिन यमुना महारानी से मिलने के लिए उनके भाई आते हैं वृंदावन में, मथुरा में। तो मथुरा में विश्राम घाट है, वहाँ अपने भाई से मिलती है यमुना महारानी भैया दूज के दिन। तो उस दिन यमुना महारानी ने एक वर मांग लिया उनसे। यमुना महारानी ने वर मांगा यम से। जैसे यमराज आए भैया दूज के दिन उनके घर पे, तो उन्होंने यमुना महारानी के घर खाना पीना, भोजन इत्यादि, स्नान वगैरह सब किया। तो वह उनसे वर मांगने के लिए बोला कि यमी को बोला तुम जो इच्छा वर मांग लो। तो भगवान की भार्या ने, कालिंदी ने मांगा कि जो प्रभु का भजन नित्य करता है, यमराज जी जो है भगवान के साले हैं, है ना, और शनिदेव भी, तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवान के भक्त का, और यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो हरि भजन करेगा वो नित्य भगवत धाम वास करेगा। तो यमुना महारानी ने कहा कि जो आज के दिन, भैया दूज के दिन जो आके यमुना में स्नान करेगा, उसको आप लेने नहीं आओगे, या आपके यम के दूत, आपके दूत भी लेने नहीं आएंगे। तो खास करके, वैसे तो वर्णन है भैया दूज के दिन, अगर कोई भाई बहन के घर जाता है और उस दिन यमुना महारानी का नाम लेकर उसके बाथरूम में भी बेशक स्नान कर ले मंत्रोच्चारण करके, तो यम के दूत को लेने नहीं आएंगे। और उसका क्या कहना, अगर वो कोई भैया दूज वाले दिन यमुना में आके स्नान करे, भाई बहन दोनों, तो यम के दूत वहाँ नहीं आ सकते। तो यमुना महारानी का महात्मा तो बहुत बड़ा है। लेकिन अभी हम प्रसंग कर रहे हैं, आज बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है हमें कि भगवान की कृपा से हम ब्रज में वास कर पा रहे हैं आज। और आप लोगों के लिए ही ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए तो, कि हम इससे बड़ा अवसर प्राप्त हो नहीं सकता कि इस कोरोना काल में भी भगवान ने हमारे पर कृपा करी और हम आज ब्रज में वास कर रहे हैं। तो कल हम कथा कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज का शोक। अब युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन लेना नहीं चाह रहे हैं, तो आखिर क्यों? कह रहे थे कितना नरसंहार हो गया है और कितनी सेनाएं कल बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, आहो में पश्चात ज्ञान हदिरूढ़ दुरा आत्मना पारक्य सेव्य देहस्य बहुव्ये मेत क्षोहिणी हर्ता आहो में पश्यत अज्ञानम हदिरूढ़म दुरा आत्मना पराक्यस्य एवं देहस्य बहुय में अक्षोहिणी हता। भगवान को कह रहे मैंने कितने लोगों का वध किया है। अहो, हाय, मैं, मेरा, पश्यतः, जरा देखो तो, अज्ञानम, अज्ञान, हदि, हृदय में, रूढ़म, स्थित, दृढ़ आत्मना, पापी का, पराक्रमस्य, अन्यों के लिए, एवं निश्चय ही, देहस्य, शरीर का, बहुव्य, अनेकों अनेक, में, मेरे द्वारा, अक्षोणी, सेना, व्यूहम, हता, मारी गई। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो, वह अज्ञान से पूर्ण है। इस शरीर ने तो जो अत्यंत परोपकार के लिए होता है, अनेकों अनेक अक्षोणी सेना का वध कर डाला है।
तो इस महासंग्राम युद्ध में कितने लोगों का संहार हुआ है? कल बताया था 64 करोड़। तो उसकी गणना बताई यहाँ पर। 21,780 रथ हैं, 21,780 हाथी हैं, हाथी सवार हैं, रथ सवार हैं, और 1,96,650 पैदल और 65,400 घुड़सवार का व्यू एक अक्षौणी सेना कहलाती है। तो ऐसे 21 अक्षौणी सेना थी कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों की तरफ से। इन सब का मैंने वध करा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौणी सेना मारी गई है। महाराज युधिष्ठिर संसार के अत्यंत धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में प्राणियों के वध का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्होंने सिंहासन रूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता रहता है। और मैंने मरने के बाद यही कुत्तों तथा शियारों द्वारा या कीड़े मकोड़े द्वारा खा लिया जाता है। इन्हें विषाद है कि यह नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार मैंने क्यों करा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं कि आखिर मैंने करा किसके लिए? मात्र एक सिंहासन के लिए। मात्र ये जो शरीर है, नश्वर शरीर, मृत्यु के बाद अगर इसको दफना दिया जाए तो कीड़े मकोड़े खाएंगे, जंगल में फेंक दिया जाएगा तो कुत्ते और सियार खाएंगे इसको, या फिर दाह अग्नि में जला दिया जाएगा। फिर मैंने इतना बड़ा नरसंहार क्यों करा और किस लिए? मात्र एक सिंहासन के लिए। तो इतना घोर पाप करने के बाद मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। तो भगवान आगे बोलते हैं, भगवान के सामने आगे युधिष्ठिर महाराज, मैंने अनेकों बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊ, शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है। ब्राह्मण माने जो ब्राह्मण के रूप में थे, फिर शुभ चिंतकों, उनके जो चिंतक थे वो, मित्र तथा चाचा तथा ताऊ तथा शिक्षक माने उनके गुरु तक का वध करा दिया गया है। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी तथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध पाप पूर्ण माना जाता है मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को ये इस सामूहिक संहार का पता न था। इस प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ये ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह था। डर लग रहा था उनको, कितने मुझे पाप भोगने पड़े, कितने नरक भोगने पड़ेंगे। अतः वह मैं लाखों करोड़ों वर्ष तक नरक का कीड़ा बनूंगा, नरक में सड़ता रहूंगा का विचार करते करते वो पछता रहे हैं। जो राजा युधिष्ठिर अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उससे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, तो वो साक्षात धर्म का अवतार थे, यम का अवतार थे। मैंने पहले कथा में बता चुका हूँ कि मांडल्य ऋषि के श्राप के अनुसार उनको यमराज को आना पड़ा था विदुर के रूप में, और धर्मराज के पुत्र कुंती महारानी के द्वारा। तो साक्षात धर्म के पुत्र थे वो। तो जीवन में उन्होंने एक बार झूठ बोला था मात्र, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और द्रोणाचार्य का वध कर जिस समय हुआ तो उस समय एक बार झूठ बोला। जीवन में उससे पहले कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया, झूठ बोलने तक का भी। तो इतना बड़ा नरसंहार कैसे सहन कर सकते हैं वो? तब वो विलाप कर रहे हैं, कितना ही पछता रहे हैं कि मैंने क्यों करा। तो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और आज के समय में हम देखते हैं कोई अगर राज सत्ता के लिए कितना ही बड़ा कोई क्राइम कर दे, लेकिन राज सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं पूछो मत। लेकिन यहाँ एक राजा का चरित्र बताया है कि राजा प्रजा का शासक होता है और भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगर राजा कपटी और पाखंडी है तो उसके पाप और पुण्य जितने में प्रजा को भुगतना पड़ता है। जैसे पिता अगर पाप कर्म करता है तो उसका पापों के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह राजा अगर सकारात्मक है, भगवान का भक्त है, तो उसके पुण्यों का फल भी संतान को मिलता है और प्रजा को मिलता है। जैसे दशरथ महाराज थे, भगवान राम थे, या शांतनु महाराज थे, पृथु थे, ऐसे जितने राजा हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, सब राजा हुए हैं।
ये ऐसे राजा थे जो पूरे संसार का उद्धार करने के लिए राजा इस भूमि पर रहे। शांतनु महाराज में तो ऐसा सामर्थ्य था कि जब किसी प्रजा में किसी व्यक्ति को छू देते थे मात्र तो वो अमर हो जाता, इच्छा मृत्यु से उनकी मृत्यु होती थी। तो हमें राम राज चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। भगवान राम जब इस भूमि में जब तक थे मृत्यु लोक पर त्रेता युग में, तब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती थी भगवान की इच्छा से। तो कैसा वो अवसर रहा होगा। तो उसी प्रकार का ये पात्र है धर्मराज युधिष्ठिर का। तो भगवान के सामने बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि शासन तो दुर्योधन द्वारा ही बिना किसी क्षति में चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों पर संहार कराया। और ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अंतम नीति के लिए, आत्मोन्नति के लिए हुआ था। अतः उन्होंने इस पाप के लिए अपने को दोषी माना। वाकई में वैसे तो भगवान ने आज्ञा दी थी, भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर ले रहे हैं कि जो कुछ हुआ पाप मेरे कारण हुआ। तो मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह से मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना असंभव है। कि मैं इस जन्म में तो इस पाप को मिटा नहीं सकता। ये कर्ज जो है पाप इतने हो चुके हैं, इतनी मृत्यु में करा चुका हूँ, उसका फल, उसका प्रायश्चित में इस जन्म में तो नहीं कर सकता कम से कम। तो ग्रह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य होता है कि भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना सोचते हुए भी भौतिकवादी से कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान बता दिया गया है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोच रहे थे कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे महान पाप से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, असंभव है। युद्ध में पति भाई पिता पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया प्रक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका समन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है कि ये एक ही साथ क्रिया और फिर उसकी प्रक्रिया उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार भौतिक कार्य कल्पों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता भव बंधन में जकड़ता जाता है। भगवत गीता में 9:27-28 में 27वें श्लोक में 28वें श्लोक में इसका उच्चारण समझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है प्रत्येक कर्मों को परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए इच्छा से कारण लड़ा गया था, जैसा कि उसके कथन से स्पष्ट की और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले हैं। अतः वह पांडवों को किसी तरह का पाप कर्म से भी छू भी नहीं सकता, पाप कर्म छू भी नहीं गया, क्योंकि वे भगवान के आदेश से वाहक थे। तो अन्य लोग निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारी दोष आते हैं। देखिए, हम पुण्य कृष्ण अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पाप कृष्ण अर्पण नहीं हो सकते। तो जीवन में अगर व्यक्ति कहते हैं यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करने से संसार में हमने जितने पाप करे हैं वो पापों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे कई 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे उनसे, और भगवान उनको राज सिंहासन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज उसके बावजूद भी कहते हैं मैं ये राज सिंहासन लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि पाप
कृष्ण अर्पण नहीं हो सकते, पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकते हैं। अगर इन पापों से हमारे जीवन में इतना जो काज करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, ये जीवन गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं हमसे अज्ञानता पूर्वक पाप हो जाता है। तो इस पाप से छूटा कैसे जाए? मात्र हरि नाम संकीर्तन करके। और जो भी घर में हम कमाई का धन लाते हैं कमाकर, उस धन में से 10वां हिस्सा दान के लिए भाग निकालें, अन्न में से भोग लगाएं भगवान को, और धन का भाग निकाले भगवान की सेवा के लिए। जो भी भगवान के फेस्टिवल होते हैं, साल में त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधा अष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि, जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो हमारे से जीवन में कहीं ना कहीं अज्ञानता पूर्वक गलत पैसा आ जाता है, या फिर गलती से पैसा कमा लिया हमने, झूठ बोलकर ज़्यादा मुनाफा कमा लिया, तो कहीं ना कहीं पाप हो गया। तो उसके छुटकारा पाने के लिए मात्र एक ही विधान है कि उसका हम भाग निकालें, या फिर प्रतिदिन भगवान को हम प्रसाद बनाएं, तो भगवान को पहले भोग लगाएं फिर उसको ग्रहण करें, तो उस पापों से छूटा जा सकता है। और कलयुग में मात्र अश्वमेघ की जगह प्रभुपाद ने सुविधा दी है, मात्र एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर 16 अक्षर का ये महामंत्र है। जो ये मंत्र अगर 16 अक्षर का कोई बोलता है और 16 माला जप करता है, तो इन पापों से मुक्ति पा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार गंदेले जल को कीचड़ से छान कर नहीं निकाला जा सकता, अथवा मदिरा के धब्बे लगे हुए पात्र को कभी मदिरा से स्वस्थ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नर संहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हे भगवान, तो यहाँ पर तात्पर्य में अंतिम श्लोक है युधिष्ठिर महाराज का, अश्वमेघ यज्ञ या गोमद यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है। अश्वमेघ यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशु के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ के वेदी में पर बलि किए हुए पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। ये ब्राह्मणों के अंदर जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे उस समय, उनके मंत्रों में ऐसी शक्ति थी कि वेदी के अंदर जो पशु की बलि चढ़ाई जा सकती थी, मंत्रों के द्वारा दोबारा उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती थी। ये वेदों के मंत्रों की समीक्षा को सिद्धि करने के लिए किया जाता था। निश्चित ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्ति हो जाता था। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुष्ठान अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। इस कलह तथा कपट के युग में ये सिद्धांत था, सतयुग में या तेतरा में या द्वापर में। ये कलयुग का विधि नहीं है। कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन है। तो कलह युग के अंदर ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले पट्टू ब्राह्मणों का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने के संकेत देते हैं। कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, एक मात्र स्तुतः हरिनाम यज्ञ का एको देवा देवकी पुत्रा गीतम, मात्र देवकी पुत्र के मुख से जो गाया गया गीत गीता। एको देवा देवकी पुत्रम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जिसका सूत्रपात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करने की प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। अतः जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती थी तो सारा काम बन जाता था। ये भक्तों के लिए संभव है। इस प्रकार भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना
तथा परीक्षित महाराज की रक्षा और युधिष्ठिर महाराज का शोक शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यदि कोई भाव से इस अध्याय को पढ़ता है तो भगवत धाम का वास मिलता है। यदि कोई भावपूर्वक पढ़ता है, सुनता है और सिमरण करता है तो वो भगवत धाम में वास करता है। यहाँ पर 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल 9वां अध्याय शुरू होगा जिसमें भगवान के परम भक्त विष्णुदेव की स्तुति होगी। और कल है वैसे तो नरसिंह चतुर्दशी है, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत बताया शास्त्रों में। भगवान कहते हैं और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कलयुग में ऐसे पाखंडी बाबा जो कराते हैं यज्ञ, पशु की बलि देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो पशु की बलि नहीं देनी, हमें यज्ञ ही नहीं कर सकते हम। वास्तव में ना वो संविधा मिल सकती है, ना ब्राह्मण मिल सकता है, ना मंत्र उच्चारण हो सकता है, ना वो स्थान मिल सकता है, ना शुद्ध घी मिल सकता है, तो ना समय है। इसीलिए हम जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, जिस कुल में हैं, जिस परिवार में, जिस कोटि के आप हो, कोई यहाँ पर आपको अच्छे कुल से होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कुल में हो, मात्र हरि नाम संकीर्तन करिए, अपने जीव का उद्धार करिए, जीवन सार्थक बना लिए, जीवन को सार्थक कर लीजिए। ये दोबारा अवसर प्राप्त नहीं होने वाला। पहले करे सत्कार फिर करे परोपकार, ये ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यमुना महारानी की, वृंदावन बिहारी की लाल की जय, बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा श्याम सुंदर भगवान, कृष्ण बलराम भगवान, निताई गौर सुंदर भगवान, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।